नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग सोसाइटी। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा कि बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है, और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सोसाइटीज को कैसे इम्पैक्ट करता है। सोसाइटी यानी हमारा कम्युनिटी, हमारे पूरा लाइफस्टाइल को कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे इंडस्ट्रीज को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो पहली चीज आती है, यानी एआई का जब भी नाम आता है तो पहले हेल्थ केयर का नाम आता है। तो हेल्थ केयर में एकदम बहुत इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में आपके जो डिजीज है वो डायग्नोस करने में हेल्प होता है। आपको ड्रग, अगर कोई ड्रग डेवलपमेंट है उसमें फायदा होता है। मेडिकल इमेजिंग में मेडिकल इमेजिंग हो सकता है, और मेडिकल यानी अपने ऑर्गन्स का मेडिकल इमेज आता है, और डिसीजन लेना सिंपल पड़ता है। तो बेसिकली ये हेल्थ केयर में ज्यादा यानी पर्सनलाइज्ड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर देने में बहुत यूजफुल होता है। ओके। हर एक सेक्टर में बोलने के लिए बहुत है, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट में बोलूंगा। तो ये था हेल्थ केयर का। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जैसे कि मालूम है हमारा इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और ज्यादा करके हमारे जीडीपी को एग्रीकल्चर ही कंट्रीब्यूट करता है। तो एआई एग्रीकल्चर को भी इम्पैक्ट करता है, यानी उसको फार्मर्स को रियल टाइम वेदर के अपडेट्स मिलते हैं कि एग्जैक्टली कभी बारिश आ सकती है, नहीं आ सकती है, क्या हो सकता है आगे। तो वो ऐसा प्लान कर सकते हैं। दूसरा है कि सॉइल एनालिसिस, पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनके क्रॉप्स यानी अच्छे रहेंगे, और क्रॉप्स अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली उनको मार्केट में इसके पैसे अच्छे मिलेंगे। तो ये शॉर्ट में है कि एग्रीकल्चर को कैसे इम्पैक्ट करता है। एजुकेशन, एजुकेशन में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन में लाइक पहले तो होता था कि हम स्कूल्स में जाए, एक स्टैंडर्ड सिलेबस रहता था, आप सबके साथ सीखना है, टाइम लिमिट रहती थी। लेकिन अभी जमाना चेंज हो रहा है, अभी अडेप्टिव लर्निंग है। अडेप्टिव लर्निंग यानी क्या कि अ, ज- यानी मोर पर्सनलाइज ट्रेनिंग है, यानी कि आदमी लाइक किसी को सीखने की चाहत है तो वो अपने हिसाब से सीख सकता है। एडेप्टिव। तो वो बड़ा चेंज हो रहा है, और उससे होने क्या वाला है कि जो पहले अनएजुकेटेड थे, आई एम श्योर कि लोग अभी एजुकेटेड होने वाले हैं, और इनफैक्ट हो रहे हैं। तो ऑलरेडी इम्पैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होता है, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइस मिलता है जो पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी एआई से आपको एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइस मिलता है। आपको फ्रॉड, स्पेशली बैंक्स के लिए, बैंक्स में फ्रॉड डिटेक्शन होता है। उसमें सॉफ्टवेयर रहते हैं जो फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। स्मार्ट सिटीज, अ, हमारी जिंदगी, हमारे सिटीज भी आजकल स्मार्ट हो रही है, स्मार्ट हो रही है, और उसमें एआई का बहुत बड़ा हाथ है। फॉर एग्जांपल, हम एनर्जी जो यूज करते हैं उसका मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, वो एआई एक्चुअली बताता है। वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसमें भी हेल्पफुल है। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उसमें भी एआई यूज हो रहा है। नेक्स्ट है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक्चुअली उसमें भी हो रहा है। एक्चुअली मैंने एक एक वेबसाइट में आपको दूंगा। उसका नाम है इंडिया इंडिया एआई। तो मैं फिर से एक बार कंफर्म करता हूँ। इंडिया एआई
डॉट gov.in। ओके, ये कंफर्म किया। या तो द वेबसाइट का नाम है कि इंडिया, INDIA GOV IN। तो उसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो इंडिया रिलेटेड है, वहां पे है। यानी फॉर एग्जांपल एआई अगर किसको हेल्प कर रहा है, कौन से नए सेक्टर को नए सेक्टर में अप्लाई किया एआई, तो वो वहां पे मेंशन्ड होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक दो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि गोवा में जैसे कि मालूम है कि गोवा में एकदम हॉट टूरिस्ट स्पॉट है। तो बहुत लोग आते हैं स्विमिंग के लिए, और स्विमिंग के लिए एक्चुअली नो स्विम जोन रहता है, वहां पे भी आते हैं लोग। तो वहां पे एक ऐसा रोबोट तैनात किया गया है, यानी एक व्हीकल है जहां पे रोबोट इंस्टॉल्ड है। तो वो आइडेंटिफाई करता है कि ये नो स्विम जोन है, और लोगों को चिल्लाता है। यानी अनाउंसमेंट सिस्टम है जो बताता है कि भाई ये नो नो स्विम जोन है। और वो जो लाइफ गार्ड्स है उनको इंफॉर्मेशन देता है कि भाई ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे है, तो लाइफ गार्ड्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। वो बहुत यूनिक चीज से एआई यूज होता है। नेक्स्ट, हमारे रेलवे मिनिस्टर ने भी बोला है कि एआई एक्सटेंसिवली यूज करेंगे रेलवेज में। इनफैक्ट मेरे को मालूम है कि वो रेलवेज में जो स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि वेटिंग लिस्ट जो रहती है, तो उसमें एआई यूज करने वाले हैं, तो मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। तो ये जो वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी कतार रहती है, वो यानी वो उनका एम है कि वो कम करे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है। इनफैक्ट हमारे यूनियन मिनिस्टर ने भी ये भी बोला है कि चैट जीपीटी जैसा कोई सॉफ्टवेयर आने वाला है इंडिया में। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वेबसाइट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूज है, आर्टिकल्स है, कौन से कंपनीज अडॉप्ट कर रहे, बहुत कुछ एआई रिलेटेड सब कुछ है। तो वो एक था। तो आज अब हमने बातें की कि सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, स्पेशली कंसंट्रेट किया इंडिया के बारे में। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम चैलेंजेस के बारे में भी बात करें। तो चैलेंजेस में पहला आता है कि एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली सब ऑटोनोमस यानी रिपीटेटिव एक्टिविटीज अगर आपकी और मशीन्स करेंगे, तो डेफिनेटली आप तो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो फेस करने वाले हैं। तो लेकिन एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम ये है कि हम ब्रॉडली सिर्फ देखते हैं कि ओके, चलो जॉब जाएंगी, यस जॉब जाएंगी, लेकिन एक्चुअली अगर आप टीम लीज, यहाँ पे मैं जो वेबसाइट बोली वहां पे एक आर्टिकल है टीम लीज का आर्टिकल देखिए। टीम लीज ने बोला है कि नए जॉब्स क्रिएट होंगे एआई सेक्टर में। तो इम्पोर्टेंट है कि डेफिनेटली अगर हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, तो हमें नए जॉब्स जॉब्स के लिए भी एडजस्ट करना है। यानी उसमें सिर्फ जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका वो तो शामिल होंगे, लेकिन गवर्नमेंट भी एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, और इंडिया में ये हो रहा है। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि रायपुर में अभी लोकल यानी लोकल स्कूल थी, वहां पे रोबोटिक्स और एआई का क्लासेस चालू किए हैं। और इनफैक्ट ये रायपुर की बात नहीं है, ये रीसेंट आर्टिकल था, वहां पे आपको दिख जाएगा। लेकिन ये हर एक यानी इंडिया में बहुत स्कूल्स में चालू हुआ है। तो आई डेफिनेटली इंडिया हमारे यूथ पॉपुलेशन को रेडी कर रहा है
नेक्स्ट लेवल ऑफ जॉब्स। तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया में हम उसको काउंटर कर रहे हैं। बायस, कभी कभी क्या होता है कि जो एक बायसनेस होता है, बायसनेस यानी क्या कि जब भी आप अल्गोरिदम्स बनाते हैं उसमें कभी कभी बायस होता है, यानी जो ट्रेनिंग डेटा है उसका ही मे बी यूज करके आप पूरा एआई सेट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो बाहर के लोग हैं वो इंक्लूड नहीं होते, या जब भी वो इंक्लूड किए जाते हैं तभी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बायस बायस कभी कभी होता है, ये चैलेंज बोला गया है। तो उसके लिए सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं कि आपके एक एथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए, सभी को इंक्लूड किया जाए। डाइवर्स डेटा कलेक्शन, यानी एक जगह से नहीं अनेक जगहों से डेटा कलेक्ट करना चाहिए। फेयरनेस अल्गोरिदम, अल्गोरिदम आपका जब भी डेवलप होता है तभी चेक किया जाना चाहिए कि वो फेयर है, सबको इंक्लूड करता है कि नहीं। बस तो बायसनेस नहीं रहेगा, और बायसनेस नहीं रहेगा तो एक्सेप्टेबल रहेगा। नेक्स्ट होता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लोगों ने बहुत कंसर्न्स रेज किया है कि ओ ओके, एआई अभी सब मैनेज कर रहा है, तो प्राइवेसी डेटा डेटा के बारे में क्या। तो उसके लिए डेफिनेटली एक चीजें ने बहुत चीजें करनी जरूरी है। पहले तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड्स रखने जरूरी है। ओके, डेटा के अब अगर आपको एआई में काम करना है तो डेटा का आपको ये फॉलो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, ऐसा एक स्ट्रेट एथिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए। सेकेंडली, डेटा इंक्रिप्शन होना चाहिए। कभी कभी डेटा डेटा एनोमनाइजेशन होता है। एनोमनाइजेशन यानी क्या है कि जो डेटा इम्पोर्टेंट है, एक्चुअल नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो निकाला जाता है, और जिससे और जो बाकी का डेटा है जिधर से आइडेंटिफाई नहीं होता आदमी, सिटी या सिटीजन, वो यूज कर सकते हैं। अ, और तो कभी कभी डेटा में और भी वैल्यूज ऐड की जाती है, तो वो हैकर्स को समझे नहीं कि एग्जैक्टली क्या है डेटा। तो ये अलग अलग टेक्निक्स है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं खुद एक फाउंडर हूँ एक एआई रिलेटेड कंपनी ऑन पैसिव करके, जो सास प्रोडक्ट्स यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोडक्ट्स बनाती है पूरे दुनिया के लिए। तो हमारा सब हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन हाउस है। इनफैक्ट डेटा सेंटर हमारा जो है वो इन हाउस है। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत से कंपनीज है उनको अफोर्ड नहीं होता है डेटा सेंटर, और वो काम देती है AWS, यानी जो मैक्सिमम काम उधर जाता है, जो क्लाउड स्टोरेज और वो सब मेंटेन करते हैं। लेकिन हमारा इन हाउस होने से क्या हो रहा है कि हम डेटा और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो तो वो एक चीज बहुत बड़ी हो रही है। तो सॉरी, फोन बज रहा था। देन देन होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यानी क्या कि सभी लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो वही है कि एआई ऐसे होना चाहिए कि सभी को इंक्लूड किया जाए, सिर्फ एक सर्टन सेक्टर को या सर्टन लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सबका बेनिफिट सबको, अगर रियली एआई डिफरेंस बनाएगा तो पूरे जमाने को डिफरेंस बनाना चाहिए, तो सबको इंक्लूड किया यानी
होना चाहिए। तो ये थे थोड़े से चैलेंजेस, एम्प्लॉयमेंट, डेटा प्राइवेसी मेन उसमें थी, मेन उसमें थे बायस। तो ये थे थोड़े से चैलेंजेस। ओवरऑल मैं बताऊं तो डेफिनेटली कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो रहते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी बहुत रहते हैं। अगर हमें चैलेंजेस को काउंटर करना है तो हमें एक साथ, यानी सिर्फ एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप ओनर्स, वो नहीं, सभी लोग को एक साथ आना चाहिए। जो डेवलपर्स है, एआई के डेवलपर्स है, उनको भी साथ आना चाहिए और काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को साथ आना चाहिए और एक एथिकल गाइडलाइंस बना के हमें वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो एआई का कुछ प्रॉब्लम नहीं और उसके बेनिफिट्स बहुत रहेंगे। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अ, फिर से बोल रहा हूँ कि मैं एक एआई कंपनी में, एआई इनेबल्ड कंपनी का फाउंडर हूँ मैं। एक्चुअली बहुत से प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली चेक कीजिए www.onpassive.com। और अगर आपको एआई रिलेटेड, स्पेसिफिक एआई रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू इंडिया, तो जो मैंने वेबसाइट बोला, इंडिया indiaai.gov.in पे डेफिनेटली चेक कीजिए। आपके एआई के, एक बार आप पढ़ने लगोगे तो आपको यानी बाकी जगहों से इंटरेस्ट निकल जाएगा और आप पढ़ते रहोगे कि कैसे टेक्नोलॉजी चेंज करती है। तो आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज मेरे को बताइए और ये वीडियो शेयर कीजिए। तो क्योंकि मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है कि नए नए वीडियोस बनाओ। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए सो दैट मेरे सभी वीडियोस का इंटीमेशन आपको मिल सके। थैंक यू वंस अगेन, और हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।